महाराष्ट्र के एक राजा थे, उन्होंने अपने सैनिकों को लगा रखा था सीमा पर, जो भी संत हमारे नगर के बाहर से जा रहे हैं वो सबको प्रणाम करना, चंदन रोरी करना, माला पहनाना और उनसे निवेदन करना कि वो हमारे नगर में आवे। एक बार राजा की लॉटरी लग गई। कैसी लॉटरी लगी? कम से कम 1000-1500 संत एक टोली में पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस राजा के नगर में आए तो सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले राजन धन्य है, धन्य है। बोले क्या हो गया? बोले 1, 2, 10, 15 संत नहीं, आज तो 1200-1300 संतों की टोली आई है। राजा के नेत्र सजल हो गए। बोले अब तो रज रज के सेवा करूंगा संतों की। राजमहल खोल दिया। संतों ने कहा हम महलों में नहीं रहते, महलों में रहने से भजन नहीं होता, हमारे लिए कुटिया बनवाओ। राजा के लिए क्या कमी, उसने कुटिया बनवा दी। नहीं, सब संतों की महाराज कुटिया बनवा दी। जैसी इच्छा चाहे वैसी प्रसादी की व्यवस्था, वैसी भोजन की व्यवस्था, वैसी जल की व्यवस्था। एक रात्रि संत रहे, राजा ने खूब सेवा करी। दूसरे दिन समस्त संत प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके अपना सब संध्या वंदन तिलक आदि लगा करके सब तैयार हो गए। राजा चरणों में प्रणाम। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? आप? बोले हम सब जा रहे हैं पंढरपुर, जिसके लिए आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। राजा बोला महाराज 3 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और नवरात्रि का पावन पर्व मेरे घर में प्रारंभ हो और संत मेरे घर से चले जाएं, ये तो अशुभ संकेत है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप अभी मत जाइए। नवरात्रि की 9 रात्रियों को पावन करके उसके बाद दशहरा को आप लोग प्रस्थान कर जाइएगा। कम से कम इतनी मेरी भाव स्वीकार कर लीजिए, आप जैसी व्यवस्था कहेंगे मैं सब करूंगा। संत महापुरुष बोले भैया यार ने बड़ी सेवा करी, 9 दिन की तो बात है, कह रहा है तो उसके यहाँ रुक जाओ। सब संत बोले भैया तुम्हारा प्रेम इतना अच्छा लगा हमको, हम रुक जाएंगे। और 9 दिन के लिए सब संत रुक गए। अब जैसे जैसे दिन घटे, 4 दिन हो गए, अब 3 ही दिन रह गए, 2 ही दिन रह गए, 1 ही दिन रह गए। राजा रात में सोचने लगा कल ये सब चले जाएंगे, अब क्या करूं मैं। संत सब तैयार, बोले भैया आज विजयदशमी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं और भैया जाएंगे पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। बोले महाराज विजयदशमी के दिन इतने सारे संत मेरे यहाँ आए और दशमी पूर्ण होने के बाद एकादशी का यदि व्रत मेरे स्थान पर करके नहीं गए तो संत बोले 2 दिन की बात हो रहा है, रुक जाते हैं। 2 दिन और रुक गए। तभी महाराज देखा कि राजा बड़ी व्यवस्थाओं में लगा था, खूब सारी व्यवस्थाएं कर रहा था, खूब सारे हलवाइया। संतों ने कहा भैया ये काय की व्यवस्था कर रहे हो? बोले अरे मेरे यहाँ इतने संत आए हैं, कुछ ही दिनों में शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, महाराज का यहाँ पर सुंदर वाचन होगा, भागवत जी के रासपंच अध्याय की कथा होगी, आप सब संत बैठ। बोले हम तो सब कल जा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे? शरद पूर्णिमा मेरे नगर में मन रही हो और संत यहाँ से चले जाएं? आप सबसे मेरी प्रार्थना कम से कम शरद पूर्णिमा तक तो यहीं रुकिए। अभी कितने सुंदर सुंदर पर्व आएंगे, गोपाष्टमी होगी, शरद पूर्णिमा होगी, दीपावली होगी, गोवर्धन पूजा होगी, इतने सुंदर पर्वों में क्षमा कीजिए मैं राजा बनकर के हठ पूर्वक आपको कह रहा हूं आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते।